अब और बड़ी तैयारी है यूपी के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। योगी सरकार ने महाकुंभ में कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। कल से ये शुरू होने वाली है और 22 जनवरी को प्रयागराज में कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक का महत्व बहुत बड़ा है क्योंकि इस बैठक में कई ऐसे अहम फैसले लिए जा सकते हैं जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर और सुंदर बना सकते हैं और विकास की ओर आगे जाती बना सकते हैं। क्योंकि प्रयागराज और वाराणसी को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि बड़ा फैसला लिया जाने वाला है इस कैबिनेट मीटिंग में और इस फैसले से पूर्वांचल को नई उड़ान मिल सकती है। पूर्वांचल का जो पूरा इलाका है वहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। धार्मिक क्षेत्र बनाने के प्रस्ताव पर जानकारी मिल रही है कि कल का दिन 22 तारीख का दिन वो अहम दिन हो सकता है जब मोहर लग सकती है। तो कल की जो कैबिनेट मीटिंग है अपने आप में बहुत खास हो जाती है क्योंकि कई ऐसे शहर हैं जिन्हें जोड़कर ये धार्मिक क्षेत्र डिजाइन किया जाने वाला है। और आप सोचिए कि पर्यटन कितना बढ़ जाएगा उत्तर प्रदेश में, रोजगार के अवसर कितने बढ़ जाएंगे, कितना कुछ बदल जाएगा उत्तर प्रदेश में। और यही तो योगी आदित्यनाथ का प्लान है। कौन कौन से शहर जुड़ने वाले हैं, चलिए आपको हम बता रहे हैं कैसी तैयारी है। समझिए, योगी की तैयारी धार्मिक नगरी बनाने की है। इस बार योगी सरकार की ओर से एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र बनाने का यह प्रस्ताव है। 7 जिले सोचिए मिलकर एक पूरा धार्मिक कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। प्रयागराज और वाराणसी के आसपास के जिले भी इसमें शामिल होंगे। कौन कौन से जिले शामिल होंगे हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन योजना जो बनाई गई है उसके मुताबिक पूरा क्षेत्र 22,000 किलोमीटर का होगा। यानी एक बड़े क्षेत्र को विकसित किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। योजना के क्षेत्र में धार्मिक महत्व को ध्यान में रखा जाएगा और उसके हिसाब से ही पूरा डेवलपमेंट किया जाने वाला है। क्षेत्र विकसित करने के लिए नया प्राधिकरण भी बनाया जाएगा जो इन चारों जो शहर हैं, 7 शहरों को जोड़कर ये प्राधिकरण काम करेगा और उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। चलिए अब आपको बता देते हैं, हम बता रहे हैं आपको क्योंकि बनारस से लेकर ये प्रयागराज की धरती तक होगा तो बीच में भी कई शहर आते हैं और भी ऐसे धार्मिक क्षेत्र हैं जिसे यूपी में और बेहतर और विकसित करने की तैयारी है। कौन कौन से वो क्षेत्र हैं, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि बड़ी तैयारी है धार्मिक पर्यटन को लेकर योगी आदित्यनाथ की। रखिए आप अगर देखें यहाँ से वाराणसी से शुरू करते हैं, चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, ये तमाम वो जगह हैं जो लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं वो काशी विश्वनाथ में भी दर्शन करने जा रहे हैं। मिर्जापुर जाकर विंध्याचल माता का भी दर्शन कर रहे हैं, जौनपुर जाकर शीतला माता का भी दर्शन कर रहे हैं, चंदौली में भी यहाँ दर्शन पूजन का यहाँ पर काम चल रहा है क्योंकि चित्रकूट से भी लोग पहुंच रहे हैं और ऐसे में गाजीपुर और भदोही को भी जोड़ा जाएगा। तो आप सोचिए ये पूरा जो धार्मिक कॉरिडोर बनेगा, यहाँ पर्यटन बढ़ेगा, लोग पहुंचेंगे और जब पर्यटन बढ़ता है तो अपने आप विकास की त्रिवेणी बहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से जो पूरा एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा इन्हें जोड़कर रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे और बेहतर पूर्वांचल बनकर तैयार होगा और यही कोशिश है योगी आदित्यनाथ की। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि 22 तारीख जो है वो अपने आप में खास है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं चलिए समझिए, जरा जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए योगी आदित्यनाथ ने जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो बहुत से सवाल किए गए कि अयोध्या में क्या तब्दीलियां होंगी, किस तरह का अयोध्या विकसित होगा। लेकिन अब जब आप अयोध्या जाते हैं, अगर आप अयोध्या गए हो, मैं तो गई हूँ और वहां पर मैंने देखा है कि कैसे अयोध्या में रोजगार बहुत अच्छा हो गया है। धार्मिक क्षेत्र के प्रस्ताव पर अब जब मोहर लगेगी तो सिर्फ अयोध्या नहीं, अयोध्या के अलावा भी प्रयागराज से बनारस तक का जो पूरा कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा वो अपने आप में खास होगा। तो यानी 22 जनवरी अब वो ऐतिहासिक तारीख बनने जा रही है जिसमें विकास का खाका खींचने की तैयारी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ और धार्मिक क्षेत्र के प्रस्ताव पर 22 तारीख को ही मोहर लगाकर 22 तारीख को सनातनी डेट बनाने वाले हैं। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आ गई 22 जनवरी, सीएम योगी ने की बड़ी तैयारी। महाकुंभ में होगी योगी कैबिनेट, 22 जनवरी बनेगी सनातनी डेट। योगी का प्लान तैयार, धार्मिक क्षेत्र पर मुहर अब की बात। महाकुंभ में इस बार महा फैसला होने जा रहा है। तैयारी है पूरे यूपी में सनातनी झंडे को बुलंद करने की, तैयारी है यूपी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की, तैयारी है 22 जनवरी को ऐतिहासिक बनाने की। क्योंकि इस बार महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है जिसमें सीएम योगी के साथ कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे और इसी बैठक से सीएम योगी ने यूपी के धार्मिक महत्व को धार देने की तैयारी कर ली है।
अद्भुत अविस्मरणीय महाकुंभ संपन्न हो रहा है। डिजिटल महाकुंभ पहली बार हो रहा है। मैं प्रदेश सरकार की तरफ से आए हुए सभी संत महात्माओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। कल कैबिनेट है और उसके बाद हम लोग पूरी तरह से आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है इस कैबिनेट में। और संगम स्नान करने महाकुंभ के अवसर पर हर व्यक्ति के मन में लालसा है और आज पूरी कैबिनेट स्नान करेगी। 22 जनवरी को ही सुबह करीब 8 बजे सीएम योगी और बाकी मंत्री संगम पहुंचेंगे। संगम पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। संगम तट पर पूजा अर्चना और दान पुण्य करेंगे। इसके बाद होने वाली कैबिनेट बैठक में वाराणसी प्रयागराज क्षेत्र को नया धार्मिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा और सरकार इसे मंजूरी दे सकती है। प्रस्ताव में इस क्षेत्र को अत्याधुनिक तकनीक के साथ विकसित किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद इस क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तीर्थ सर्किट बनने से देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन करने में सुविधा और आसानी मिलेगी। साथ ही माना जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विस्तार भी चित्रकूट से बढ़ाकर प्रयागराज तक किया जा सकता है। दरअसल हाल ही के दिनों में देखने को मिला है कि जो लोग महाकुंभ पहुंचे वो संगम में डुबकी लगाने के बाद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर, मिर्जापुर में विंध्याचल और चित्रकूट भी जाते हैं। ऐसे में इन सभी क्षेत्रों को जोड़ने से इन जिलों में विकास को नई उड़ान मिल सकती है और यही सीएम योगी का प्लान है। कैबिनेट बैठक की तारीख 22 जनवरी रखने के पीछे भी योगी का खास मकसद है। पिछले साल इसी तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण और रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और इस महाकुंभ में होने वाली इस कैबिनेट बैठक में सीएम योगी बड़ा फैसला कर 22 जनवरी का सनातनी महत्व और बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सनातन की स्थिति को ऐतिहासिक बनाने की जहां तैयारी है, उसी को लेकर जो प्रयागराज में संत समाज है वो भी उत्साहित दिख रहा है। सुनिए जरा उनका क्या कहना है। भारत राष्ट्र में राम मंदिर की स्थापना होना 500 वर्षों के अंतराल के बाद केवल राम मंदिर नहीं बल्कि राष्ट्र धर्म राष्ट्र बनने जा रहा है। धर्म की स्थापना हुई है। मुगल काल से ही और बहुत पहले से ही राम मंदिर जो ध्वस्त कर दिया गया था 500 वर्षों के संघर्ष के बाद, हजारों हिंदुओं के कत्लेआम के बाद ये ऐसा सौभाग्य आया था। 22 जनवरी को 1 वर्ष व्यतीत हो गया है। आज उनकी इंग्लिश में कहें तो एनिवर्सरी है और ऐसे में तीर्थ क्षेत्र घोषित करना ये वास्तव में अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है। साधुवाद देती हूँ अपने योग्य सुयोग्य हिंदू हृदय सम्राट योगी जी को, जिन्होंने सनातन की भावना को उपरोक्त और ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया है।